So hello guys, welcome to Ganesha Coding Hub. So in this tutorial we're gonna learn about after watching you are able to learn the inheritance, understanding the concept of parent class and with example and also child class with example. So चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्वागत है आपका गणेशा कोडिंग हब में। सबसे पहले देखते हैं पाइथन इनहेरिटेंस क्या होता है। Inheritance allows us to define a class that inherit all the method and properties from another class. Suppose we have created class A and class B, and class A and that inherits from the properties from class B. So inherit means it inherits all the method and properties of from class B. So in this case the parent class is class B because it is the class being inherited from. So class B is parent class, and it is also called base class, and the child class that is class A that inherit from another class. Simply it inherits from another class. And it is also called derived class. We have created class A and class B. So class A inherit the properties from class B, so it is called child class, and the parent class is the class that is inherited from. So class B is known as parent class. So let's take an example to understand. So suppose we have to create a parent class. So any class can be a parent class. So the syntax is the same as creating any other class. So the syntax of the parent class is same as creating any other class in the Python. So let's create a class named person with first name and last name properties and a print name method. So let's create, हमने क्लास एक बनाया पर्सन नाम का, ठीक है। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया डेट इज़ इनिट। हम लोग इनिट के बारे में आगे वाले ट्यूटोरियल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इसे इग्नोर करिए और समझिए कि एक फंक्शन है ये। ओके, सो वी हैव टू पास सेल्फ के बारे में जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो एक्सेस मदद करता है एक्सेस करने में वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर क्लास। सो सेल्फ कॉमा एफ नेम कॉमा एल नेम। ओके, एफ नेम कॉमा एल नेम। Now we have to declare a variable. So dot self dot name is equals to name, sorry, self dot first name is equal f name at each. So f name क्या है हमारा, f name हो गया, ठीक है। उसके बाद self dot l name is equals to l name, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर हमने एक मेथड को डिफाइन किया जो कि प्रिंट नेम का जो मेथड था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। वी हैव टू क्रिएट अ पेरेंट क्लास नेम्ड पर्सन विथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज़ एंड अ प्रिंट नेम मेथड। सो हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज़ हमने पहले सबसे पहले क्या किया, हमने एक पर्सन क्लास को क्रिएट किया, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इनिट, जो कि हम लोग आगे ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि इनिट फंक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है। फिर उसमें हमने पास किया पैरामीटर एफ नेम लास्ट नेम एज अ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर उसको हमने एक्सेस करने के लिए सेल्फ का जो होता है, सेल्फ जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, उसको उसकी मदद से हम लोग उसको डिक्लेयर और एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एक क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया हमने दोस्तों, हमने क्रिएट किया एक अब कहाँ गया, प्रिंट नेम मेथड, ठीक है। सो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं प्रिंट नेम मेथड। प्रिंट नेम मेथड हमने क्रिएट किया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने सिंपली प्रिंट किया प्रिंट किया सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम एंड कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम। सो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा
सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ओके फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, हम क्लास से बाहर आ गए और फंक्शन से भी। और हमने क्या किया, हमने x नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसमें हमने पर्सन को कॉल किया और पास किया पैरामीटर अपना, पर्सन को कॉल किया, पर्सन क्लास को हमने कॉल किया और क्या किया, हमने पैरामीटर पास किया, दैट इज जॉन एंड डोई। सो हमारा फर्स्ट नेम क्या हो गया, जॉन, और लास्ट नेम क्या हो गया, डोए। फिर हमने क्या किया, हमने सिंपल मेथड को कॉल करने के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था एक्स डॉट प्रिंट नेम को हमने कॉल किया, ठीक है। अब इसे हम लोग अब एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स फर्स्ट नेम। ओके ओके, सो यहाँ एफ नेम आएगा, ठीक है, एफ नेम आएगा और यहाँ पे आएगा लास्ट एल नेम, दैट इज़ लास्ट नेम। ओके, अब इसे रन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जॉन डोए। सो हमने क्या किया, पेरेंट क्लास हमने क्रिएट करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने किया क्या, हमने एक क्लास बनाया पर्सन नाम का, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज़ डाला, ठीक है, डेट इज़ एफ नेम और एल नेम, डेट इज़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फिर उस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए मतलब डिक्लेयर वेरिएबल या फिर उस मतलब उसमें मतलब नाम या फिर जो भी हमारा लास्ट नेम उसको एग्जिस्ट करने के लिए हमने सेल्फ एज अ रेफरेंस वेरिएबल यूज़ किया। सो इंस्टेंस ऑफ क्लास इट इज़, सो टू डिक्लेयर एक्सेस ऑफ वेरिएबल्स। सो उसके मदद से हमने क्या किया, वैल्यू जो है वो स्टोर कराया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट नेम एक फंक्शन, एक हमने मेथड बनाया, ठीक है। फिर उसमें हमने सेल्फ पास किया एज अ रेफरेंस वेरिएबल। फिर हमने प्रिंट किया सेल्फ डॉट एफ नेम कॉमा सेल्फ डॉट एल नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बाहर आए क्लास के और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक्स नाम का। फिर उसमें हमने पर्सन को कॉल किया और उसमें जो एट्रीब्यूट्स है, जो मतलब हमारा जो पैरामीटर का जो वो है उसको हमने पास किया, जॉन और डोए, मतलब फर्स्ट एफ नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट की मदद मदद से हमने प्रिंट नेम जो मेथड है उसको कॉल किया, तब जाके हमारा जो है जॉन डोए जो हमारा वो एग्जीक्यूट किया। सो इस तरह से हम लोग वी कैन क्रिएट अ पेरेंट क्लास। So any class can be parent class. So we can create a class name this and properties and this. So method. So अब बात करते हैं create a child class. How to create a child class? To create a child class that inherits the functionality from another class. Okay. So send the parent class as a parameter when creating the child class. So we have to create a child class that inherits the functionality from another class. So like we have class person, so in it inherits the functionality of the class person. So we have to what we have to do, so we have to simply send the parent class, send the parent class as a parameter when creating a child class. So हम लोग को क्या करना है, हम लोग को parent class का जो पैरामीटर है उसको हम लोग को पास करना है जब हम लोग चाइल्ड क्लास को बनाएंगे। तो ठीक है, तो एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट अ क्लास नेम स्टूडेंट, ओके, विच विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड मेथड्स फ्रॉम द पर्सन क्लास, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग का एक क्लास नेम बनाना है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, और वो जो है वो प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करेगा पर्सन क्लास से जो हमने बना रखा है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे आ गए हैं, तो हमने क्या किया,
हमने कुछ नहीं किया, हमने CLASS क्लास हमने स्टूडेंट बनाया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। और उसमें हमने क्या पास किया, इनहेरिट किया हमने, क्या चाइल्ड क्लास क्या किया, पर्सन को कॉल कर दिया। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, एक हमने पास स्टेटमेंट यूज़ किया। सो पास एक्चुअली करता क्या है, जैसा कि अब हम मैंने पहले भी बता चुका है कि वी कैन यूज़ द पास कीवर्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू ऐड अदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड टू द क्लास। सो हमारे पास कोई मेथड या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है स्टूडेंट क्लास में ऐड करने के लिए, तो हमने सिंपल पास कर दिया, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, use the student class to create an object and then execute print name method, ओके। सो हम लोग, अब हमने क्या किया, हम लोग बाहर आए, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हमने क्रिएट किया और उसमें हमने क्या पास किया, हमने माइक, माइक कॉमा, माइक कॉमा ऑल्सन। सो हमारा जो नाम है माइक कॉमा ऑल्सन, ये फर्स्ट एफ नेम और लास्ट नेम है, ठीक है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ऑफ क्लास स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, हमने सिंपली एग्जीक्यूट करते वक्त प्रिंट मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहा, ठीक है। तो एक्स डॉट प्रिंट मेथड प्रिंट नेम सेल्फ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब देखिए हमने क्या किया है, हमने ये जो हमारा क्लास जो पर्सन है ये हमारा पेरेंट क्लास है, और ये जो क्लास स्टूडेंट है ये हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो ये क्या कर रहा है, चाइल्ड क्लास जो है इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम पर्सन दैट इज पेरेंट क्लास, and we don't have any attributes and properties, so simply we have to pass this simply we have to use pass statement to avoid getting an error, ठीक है। फिर हमने क्लास के बाहर आकर क्या किया, हमने x नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि स्टूडेंट क्लास को स्टूडेंट क्लास के लिए हमने बनाया, और उसमें हमने क्या पास किया, एफ नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ऑफ क्लास स्टूडेंट, फिर उसकी मदद से हमने एग्जीक्यूट किया प्रिंट नेम मेथड को। so it simply inherit the property from class person, so let's run and check what happened। so जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव सक्सेसफुली जॉन डो एंड माइक ऑल्सन। सो हमने क्या किया, हमने एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने जो है एफ नेम और एल नेम हमने प्रिंट कर दिया सिंपली। सो इस तरह से वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट दी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़, ओके, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। सो अगर हम सबको अगर सम अप करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है हमारा, इनहेरिटेंस allows us to define a class that inherits all the method and properties from another class। so simply it define a class that inherits all the method and properties from another class। so in example we have class like person एंड क्लास लाइक स्टूडेंट। सो पर्सन जो है हमारा वो एक तरह से पेरेंट क्लास है, और जो स्टूडेंट है वो चाइल्ड क्लास है, बिकॉज इट इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट पर्सन क्लास, ठीक है। सो पेरेंट क्लास हमारा क्या है, पर्सन है, और चाइल्ड क्लास क्या है हमारा, हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। सो पेरेंट क्लास को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास। सो सिंटेक्स जो हमारा सेम रहेगा, जो हम लोग जो भी क्लास को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो हमने क्रिएट किया जैसे कि हमने आप देख रहे हैं, जैसे हमने क्रिएट किया पर्सन नाम का एक क्लास क्रिएट किया था, और उसमें हमने एफ नेम और एल नेम प्रॉपर्टीज़ लिखा था, और एक प्रिंट नेम मेथड हमने वो किया था। फिर हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट किए थे, ठीक है, जो कि फंक्शनलिटी को कॉपी करता है अनदर क्लास से, ठीक है। तो हमने उसमें एक स्टूडेंट नाम का चाइल्ड क्लास क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया था, इनहेरिट प्रॉपर्टी कर रहा है वो पेरेंट क्लास, हमने सॉरी पर्सन क्लास से। सो ये पर्सन क्लास को हमने पास किया, ठीक है। जब हमने पर्सन क्लास को पास किया तो फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको प्रिंट नेम से एग्जीक्यूट करा दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट हमारा ये आ रहा है। so that's all for today guys, so thanks for watching and please do subscribe my channel and like the videos and don't forget to share with your friends। so thanks for watching।